हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। टुडे सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया हाउ टू डिक्लेयर फ्रेंड फंक्शन इन नेस्टेड क्लास। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है हाउ टू डिफाइन मेंबर फंक्शन ऑफ नेस्टेड क्लास आउटसाइड द एनक्लोजिंग क्लास। मतलब कि आपकी जो नेस्टेड क्लास है उसके जो मेंबर फंक्शंस हैं वो केवल डिक्लेयर किए जाएंगे नेस्टेड क्लास की कंटेक्स्ट में, बॉडी में, और उनकी डेफिनेशन लिखी जाएगी एनक्लोजिंग क्लास के बाहर। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसका हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू डिफाइन नेस्टेड क्लास आउटसाइड द एनक्लोजिंग क्लास। कहने का मतलब कि आपकी जो आउटर क्लास है, एनक्लोजिंग क्लास है, उसके अंदर जो हम नेस्टेड क्लास डिक्लेयर करेंगे वो केवल प्रोटोटाइप होगा, उसका सिग्नेचर होगा, डेफिनेशन हम उसकी एनक्लोजिंग क्लास के बाहर लिखेंगे। तो चलिए वन बाय वन दोनों को थ्योरेटिकल समझते हैं और फिर इसका एक प्रैक्टिकल। देखिए स्टूडेंट, आपने एक क्लास डिक्लेयर करी है आउटर, ओके, और एक क्लास डिक्लेयर करी है आपने इनर। तो जो इनर क्लास है ये आपकी नेस्टेड क्लास है और जो आउटर है ये आपकी एनक्लोजिंग क्लास है। आपने क्लास इनर के अंदर इसके फंक्शंस डिक्लेयर करें जो पब्लिक है। पहला आपने लिखा void डिस्प्ले। अगर आर्गुमेंट है तो आप यहाँ पर आर्गुमेंट रख दीजिए, जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं और ये आपने डिक्लेयर केवल आपने डिक्लेयर किया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो void डिस्प्ले है इसको हम डिफाइन करें आउटसाइड द एनक्लोजिंग क्लास। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपको लिखना है void, फिर लिखना है आपको एनक्लोजिंग क्लास का नाम आउटर, फिर स्कोप, फिर नेस्टेड क्लास का नाम जो इनर है, फिर आपको लिखना है फंक्शन का नाम डिस्प्ले, और फिर इसकी जो भी आर्गुमेंट है वो आप यहाँ लिखकर इसकी डेफिनेशन। इस तरह से आप इनर क्लास के मेथड को डिफाइन कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। क्लियर है, समझ में आ गया? ये एक तरीका है। दूसरा है हाउ टू डिफाइन नेस्टेड क्लास आउटसाइड द एनक्लोजिंग क्लास। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप। एक आपने क्लास डिक्लेयर करी आउटर, ये आपकी एनक्लोजिंग क्लास है, और इस क्लास के पब्लिक में आपने एक क्लास डिक्लेयर करी है इनर। देखिए ये केवल आपने डिक्लेयर कर दिया, ओके। अब आप चाहते हैं ये जो इनर क्लास है इसकी जो बॉडी है, कि जिसका जो कंटेक्स्ट है वो आउटर क्लास के बाहर डिफाइन किया जाए। तो देखिए कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे एनक्लोजिंग क्लास का नाम, आप लिखेंगे आउटर, फिर लगाएंगे स्कोप, फिर लिखेंगे आप इनर, यानी कि आउटर के अंदर जो इनर क्लास है, क्लास इनर। ये क्लास जो है ये आप आगे लिखेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ लिखेंगे। और फिर इसकी ये बॉडी लिखी, इस तरह से लिखा है, ठीक है। और ये आपने इसकी बॉडी। तो इस तरह से आप इनर क्लास डिक्लेयर करेंगे और इस तरह से उसकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से इनर क्लास के फंक्शन को डिफाइन किया जाता है एनक्लोजिंग क्लास के बाहर। तो आपने एक क्लास डिक्लेयर करी है आउटर, और इसके अंदर पब्लिक में
आपने क्लास डिक्लेयर करी है इनर। तो इनर जो है ये मेरी नेस्टेड क्लास है, आउटर जो है मेरी एनक्लोजिंग क्लास। अब इस नेस्टेड क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन डिक्लेयर करा है पब्लिक में, void डिस्प्ले, और ये आपने डिक्लेयर करके, ठीक है। या आप कोई कैलकुलेशन करके देखना चाहते हैं तो आपने एक फंक्शन डिक्लेयर करा ऐड इंटीजर x इंटीजर, ठीक। तो ये इनर क्लास के अंदर एक पब्लिक मेंबर फंक्शन है ऐड, जो केवल डिक्लेयर किया गया। अब इसकी डेफिनेशन हम आउटसाइड द क्लास, आउटर क्लास कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले आप रिटर्न टाइप लिखेंगे, फिर आप एनक्लोजिंग क्लास का नाम जो आउटर है, फिर स्कोप, फिर नेस्टेड क्लास का नाम जो इनर है, फिर अपने फंक्शन का नाम, और फिर उसकी पैरामीटर, ठीक है। ये हो गया। तो ये आपकी बन गई है आउटर। यहाँ क्या कह रहा है ये? बस आउटर डिक्लेयर्ड एट क्लाइंट, डिक्लेरेशन इज इनकम्पिटेबल। आउटर के अंदर स्कोप इनर का के बाद और इसका स्कोप, ठीक है। ये लगा आउटर के स्कोप के अंदर इनर का स्कोप, इनर के अंदर ऐड का स्कोप, ठीक है। ये स्कोप रेजोल्यूशन। अब आपने यहाँ लिखा इंटीजर z इक्वल टू x प्लस वाई और सी आउट ऐड, और ये आपने z प्रिंट करा, ठीक है। तो देखिए ये आपकी एनक्लोजिंग क्लास है आउटर, उसके अंदर एक नेस्टेड क्लास है इनर, और उसके अंदर एक मेंबर फंक्शन है ऐड जो केवल डिक्लेयर किया गया। डेफिनेशन हम एनक्लोजिंग क्लास आउटर के बाहर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप आउटर लगाइए, फिर स्कोप लगा के इनर लगाइए, फिर स्कोप लगा के ऐड लिखिए, ठीक है, और उसको डिफाइन कर दिए। अब आपको इसको कॉल करना है इनर क्लास की ऑब्जेक्ट से। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए आउटर, फिर स्कोप लगाइए, फिर लिखिए इनर, और ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिए इन नाम से ऑब्जेक्ट। अब लिखिए इन डॉट ऐड, और दो वैल्यूज यहाँ से पास करेंगे 15 और 12। 15 जो है वो इस x में आके स्टोर होगा, और 12 जो है वो इस y में आएगा। दोनों का सम 15 प्लस 12 इस 27 वो z में आएगा। z को आपने प्रिंट करा। क्लियर है? चलिए पहले इतना ही रन करके देखते हैं। ये देखिए 27। क्लियर है? समझ में आ गया किस तरह से आप इनर क्लास के मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं एनक्लोजिंग क्लास के बाहर, ठीक। क्लियर? चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखिए। एक क्लास बनाई आपने ABC, ये मेरी एनक्लोजिंग क्लास है। इसी के अंदर एक पब्लिक में आपने एक क्लास डिक्लेयर करी XYZ। तो स्टूडेंट जो XYZ है जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं, सिर्फ डिक्लेयर, देखिए सेमीकोलन लगा। तो जो XYZ है ये आपकी नेस्टेड क्लास है, और ABC आपकी एनक्लोजिंग क्लास है, आउटर क्लास है। अब इस क्लास को, जो नेस्टेड क्लास को आपने यहाँ पर सेमीकोलन लगा के केवल डिक्लेयर कर दिया। अब आप इसकी डेफिनेशन एनक्लोजिंग क्लास दैट इज ABC के बाहर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप किस क्लास के लिए काम करने जा रहे हैं। तो आपने बताया कि जो ABC के स्कोप में XYZ है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो ABC के अंदर XYZ। अब आप यहाँ पे लिखा पब्लिक, और स्कोप, ठीक। और यहाँ आपने फंक्शन डिक्लेयर करा जिसका नाम रखा आपने शो। ओके, यहाँ पे क्लास लिख लीजिए, क्लास रह गया, ठीक है। तो शो नाम का, या शो की जगह आपने फंक्शन नाम रख दिया माइनस इंटीजर x इंटीजर y। यहाँ देखिए इंटीजर z इक्वल टू x माइनस वाई।
तो फिर लिखिए सी आउट माइनस जेड। तो यहाँ पर आपने ये ऐड करा लिया, ठीक है, यहाँ पर ऐड हुआ है और यहाँ पर माइनस हुआ है। सिलेक्शन लगा लीजिए न्यू लाइन के लिए, ठीक। अब आपको ये माइनस कॉल करना है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एनक्लोजिंग क्लास का नाम लिखेंगे ABC, फिर स्कोप लगाएंगे, फिर नेस्टेड क्लास का नाम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का नाम आपने XX बनाया। हमने कहा XX डॉट ये वैल्यू पास करी 45 एंड 12। तो 45 स्टोर हुआ X में और 12 स्टोर हुआ Y में, माइनस दोनों को माइनस हुआ, 45 माइनस 12 आंसर जेड में आएगा, डेट इज 33। ठीक है, अब आप इसे रन करके देखिए, ये देखिए ऐड आ गया 27 माइनस आ गया 33। क्लियर? देखिए, तो ये एग्जांपल है जिसमें आपने इनर क्लास के मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करा है, डिफाइन करा है आउटर क्लास के। इस वाले केस में आपने एनक्लोजिंग क्लास की अंदर जो नेस्टेड क्लास है उसको केवल डिक्लेयर करा है और डिफाइन करा है आउटसाइड द एनक्लोजिंग। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए हैं और ये आपने तीनों क्वेश्चंस आपके कवर हो गए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रेंड फंक्शन और इस वीडियो में हमने मेंबर फंक्शन और मेंबर क्लास को, जो हमारी नेस्टेड क्लास है, उसको डिक्लेयर करना सीखा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लोकल क्लासेस। ठीक, चलिए तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।